Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 5, Talking Toys. This chapter is from your Santur English textbook of class 3 New NCERT. This is from Unit 2 Toys and Games. हम Unit 2 कर रहे हैं, Unit 1 के 3 chapters and Unit 1 का एक chapter यानी chapter number 4 we have already done. All the links are there in the description box. You can watch all the chapters. तो चलिए इसमें चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी दी गई है, इसको रीड करेंगे। नाम क्या है चैप्टर का? टॉकिंग टॉयज। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको रीड करते हैं। इट वॉज अ हॉलीडे। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। द टॉय शॉप ओपन एट 9 AM। ये एक छुट्टी के दिन की बात है। यहाँ पर टॉय शॉप की बात हो रही है। मार्केट में बहुत भीड़ है और 9 बजे सुबह टॉय शॉप जो है वो खुल गई है। There were many toys like wooden toys, soft toys, board games, bats and ball. बहुत सारे गेम हैं यहाँ पर, सॉफ्ट टॉयज हैं, लकड़ी के बने हुए खिलौने हैं, राइट? ऑल द टॉयज इन द टॉय शॉप्स वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। सभी खिलौने वेट कर रहे हैं दुकानों के अंदर कि कौन उनको आकर खरीदेगा। Look there, shouted the toy kitten. They saw two girls coming towards the shop. दुकान में एक खिलौना है जो कि बिल्ली का छोटा सा बच्चा दिखता है। वो कहता है देखो वो दो लड़कियां हमारी तरफ आ रही हैं, हमारे शॉप में शायद उनको कुछ खरीदना है। But they passed by just looking at the toys through the window. लेकिन वो दोनों लड़कियां सिर्फ खिड़की में से खिलौनों को देखकर और उस दुकान के आगे से निकल गई। Oh no! exclaimed all the toys at once. ऐसा देख बाकी के सभी खिलौने उदास हो जाते हैं कि वो लोग क्यों चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आए। After some time, a girl and a little boy stopped at the door of the toy shop. उसके बाद उस खिलौने की दुकान में एक लड़का और एक लड़की आते हैं और वो खिलौने देखने लगते हैं। Their father stopped too. उसके पापा भी वहाँ पर रुकते हैं। The girl pointed at the board games displayed in the shop. बोर्ड गेम यानी कि लूडो, स्नेक एंड लैडर, इस तरीके के गेम जो सजाकर रखे हुए थे वो खिलौने लड़की देखने लगती है। फाइनली शी चोज द गेम स्नेक्स एंड लैडर। और लास्ट में उसे जो गेम पसंद आता है उसका नाम क्या होता है? स्नेक्स एंड लैडर, यानी सांप सीढ़ी का जो गेम होता है वो पसंद कर लेती है। नाउ ओह शायद द टॉयज टुगेदर। बाकी सब आह भरने लगते हैं कि हमें क्यों नहीं खरीदा। नेक्स्ट दे सॉ अ वुमन एंड हर सन कमिंग इन। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज। फिर थोड़ी ही देर में एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान में आने लगता है। सभी खिलौने फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब पता नहीं कौन से खिलौने को ये लोग खरीदेंगे। और टॉकिंग डॉल सेड इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप। एक गुड़िया है प्यारी सी, वो कहती है कि कितना अच्छा होगा अगर ये लोग मुझे खरीदेंगे। देन आई वुड बी हैप्पी इफ दे चूज मी, थॉट द टॉय एलिफेंट। एक खिलौना है, हाथी है, वो भी कहता है कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वो लोग मुझे खरीदेंगे। नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू? आस्क्ड द टॉय शॉपकीपर। दुकानदार ने उन दोनों को नमस्ते किया और पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नमस्ते, आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय फॉर माई सन, सेड द वुमेन लुकिंग एट द टॉय इन द रैक्स। वो औरत दुकान में जो खिलौने सजाए होते हैं उनको देखते हुए दुकानदार को कहती है कि नमस्ते, मुझे अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदना है। तो फिर बच्चा क्या बोलता है? आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन। बच्चा कहता है आई माँ को कहा जाता है। आई यानी कि मदर के लिए यूज हुआ है। तो आप और भी शब्द बता सकते हैं, जैसा यहाँ पूछा है व्हाट डू यू कॉल योर मदर। आप अपनी मम्मी को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। जैसे हम माँ बोल सकते हैं, मम्मी बोल सकते हैं, मॉम बोल सकते हैं। आप क्या बोलते हैं वो आप बताएंगे। तो बच्चा क्या कहता है कि आई यानी मम्मी, मुझे वंदे भारत ट्रेन का जो टॉय रखा हुआ है वो चाहिए। ऐसा कहते हुए ही सेड द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन की तरफ उसने ऐसे पॉइंट किया और कहा मुझे ये चाहिए। आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन, द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी। ये रही वंदे भारत ट्रेन, ये खरीदा उसकी मम्मी ने और वो बच्चा बहुत खुश हो गया। देन टू गर्ल्स केम इन। फिर दो लड़कियां आई। द टॉयज लुक एट दैम ईगरली। फिर से सारे खिलौने उनकी तरफ देखने लगे। जूम फ्रेंड्स, आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, सेड द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली। एरोप्लेन कहता है कि ये लोग
लोग मुझे ही खरीदेंगे। इतने में फ़ोन कहता है, ट्रिन ट्रिन, आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी, थॉट द टॉय फ़ोन। उसके बाद जो खिलौना होता है फ़ोन, वो कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है ये लोग मुझे खरीदेंगे। फिर वन गर्ल बॉट मार्बल्स एंड अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन। एक लड़की ने मार्बल्स खरीदे यानी कंचे खरीदे, और दूसरी ने जो एरोप्लेन था वो खरीदा। आफ्टर अ व्हाइल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम इनटू अ टॉय शॉप। बहुत सारे बच्चे आए। वाओ, आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, सेड द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। एक लड़की आई जिसके लंबे लंबे बाल थे। उसने कहा मुझे ये एलिफेंट चाहिए। आई विल टेक द स्पिनिंग टॉप, सेड द बॉय विद द रेड कैप। एक लड़का आया जिसने लाल टोपी पहनी थी। उसने कहा मुझे ये स्पिनिंग टॉप चाहिए यानी लट्टू, जिसे हम रस्सी बांधकर ऐसे घुमाते हैं, तो वो चाहिए। आई लाइक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स, सेड द बॉय इन द ब्लू शर्ट। एक लड़का था जिसने ब्लू शर्ट पहनी थी। उसने कहा मुझे ये डांसिंग डॉल्स जो हैं, गुड़िया है जो डांस कर रही है, बहुत पसंद आ रही है। फिर क्या, द चिल्ड्रन बॉट द टॉयज, दे लेफ्ट द शॉप चीयरफुली। उन्होंने खिलौने खरीदे और उसके बाद दुकान से खुशी खुशी चले गए। तो यहाँ हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे, जैसे डिस्प्ले। डिस्प्लेड मतलब होता है दुकान में जो चीज़ों को सजा के रखा जाता है सुंदर सा दिखने के लिए, उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साहित, जब हम बहुत ज़्यादा उत्साह में आकर कोई चीज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। ईगरली मतलब होता है आतुर होकर, मतलब हमें वेट नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा हम किसी चीज़ को पाने के लिए ईगर हैं। नाउ पिक्चर ग्लोसरी, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नाम दिए गए हैं। जैसे पहला है डॉल, तो इसको हम डॉल कहते हैं। फिर है चिन्नापट्टन टॉयज, ये एक जगह है चिन्नापट्टन कर्नाटका में, वहाँ ये टॉयज बनाए जाते हैं, उसी के नाम पर ये फेमस हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वंदे भारत ट्रेन, ये ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत ट्रेन। फिर है कोंडापल्ली डांसिंग डॉल्स, ये कोंडापल्ली जगह है, वहाँ पर इस तरीके की डॉल बनाई जाती हैं। फिर सॉफ्ट टॉयज एलिफेंट, सॉफ्ट टॉयज होते हैं जिनको छूने में आपको बहुत कॉम्फी और सॉफ्ट फील होगा। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग, नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। टॉय शॉप में कौन कौन से खिलौने थे? तो वैसे तो बहुत सारे थे, मैं कुछ नाम दे रही हूँ, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बैट्स एंड बॉल, डॉल, एरोप्लेन, ट्रेन, स्नेक एंड लैडर बोर्ड, एलिफेंट, फोन, स्पिनिंग टॉप, ये कुछ खिलौने हैं। नेक्स्ट है व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम, कौन सा खिलौना खरीदने के लिए उसने अपनी मम्मी को बोला था? वंदे भारत टॉय ट्रेन। नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है टॉक्स इन पेयर्स, आपको पेयर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं और उसमें बातचीत करनी है, और बताना है हाउ डू यू फील व्हेन समवन बायज और गिव्स अ टॉय टू यू, आपको कैसा फील होता है जब आपके लिए कोई खिलौने खरीदता है या फिर आपको खिलौने देता है? सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई गेट एनी टॉय, जब मुझे कोई खिलौना मिलता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ या होती हूँ। नेक्स्ट है हैव यू सीन द जादुई पिटारा, जादुई पिटारा एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपकी मैम आपको स्कूल में दिखाएंगी, ठीक है, तो आपको तब बताना है। आप बता सकते हैं येस आई हैव सीन जादुई पिटारा, कि हाँ मैंने देखा है। नाउ नेक्स्ट इज रीड दीज वर्ड्स, यहाँ कुछ वर्ड्स पेयर्स में दिए हुए हैं यानी ग्रुप में दिए हैं। हैप्पी बॉय, प्रिटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप। इसमें जो बॉय है, डॉल है, फ्रॉक है और कैप है, इनको हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। नेमिंग मतलब नाम वाले शब्द, किसी चीज़ का नाम है। जैसे फ्रॉक, हम फ्रॉक को बोलते हैं क्योंकि वो नाम है। कैप यानी टोपी, ये भी नाम है। बॉय भी हम किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से नाम वाले शब्दों को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। लेकिन द वर्ड्स हैप्पी टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड बॉय, लेकिन बॉय के आगे जो हैप्पी लगा है ये हमें क्वालिटी बताता है कि वो बॉय कैसा फील कर रहा है ना। बॉय के आगे हैप्पी लग गया मतलब कि ये लड़का जो है खुश है। अगर सैड बॉय होता तो दुखी है। यानी कि कुछ वर्ड्स जो है नेमिंग वर्ड्स की क्वालिटी को बताते हैं या उनके बारे में बताते हैं। जैसे डॉल के आगे प्रिटी लग गया, प्रिटी मतलब सुंदर, तो ये डॉल कैसी है? सुंदर डॉल है। फ्रॉक के आगे ब्लू लग गया यानी फ्रॉक कैसी है? ब्लू है। कैप के आगे रेड लग गया यानी रेड कैप है। तो कुछ वर्ड्स हमें नेमिंग वर्ड्स की क्वालिटी बताते हैं। द वर्ड्स रेड टॉकिंग ब्लू टेल्स अस
मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स बिसाइड देम। तो कुछ वर्ड्स जो है नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमें बताते हैं। नाउ add a word from the help box to the given naming word. You may use the same word more than once. One has been done for you. ये help box है, इसमें कुछ word है, हमें नीचे इन blanks में कुछ वर्ड्स को फिल करके नेमिंग वर्ड्स के आगे और इनको कंप्लीट करना है। ओके, जैसे एक यहाँ किया हुआ है, मैंगो के आगे क्या लगा दिया है, येलो, यानी कि मैंगो कैसा है, येलो। बाकी के हमें करने हैं, चलिए देखते हैं। तो फूड, फूड के आगे मैंने कोल्ड लगाया, कोल्ड फूड यानी ठंडा खाना। कुर्ता, कॉटन का कुर्ता, तो मैंने कॉटन यूज किया। वाटर, क्लीन वाटर बोलते हैं ना, साफ पानी। फिर पेपर, वाइट पेपर हो सकता है। ट्री, लार्ज ट्री, बड़ा पेड़, है ना। तो इस तरीके से हमने वर्ड्स को अरेंज किया। अब यहाँ पर देखो, ये एलिफेंट के ऊपर एक छोटा सा माउस बैठा है या रैट बैठा है। रैट यानी चूहा, तो रैट क्या हो गया, नेमिंग वर्ड। लेकिन यहाँ पर स्मॉल लग गया, तो स्मॉल रैट, रैट के बारे में बता रहा है कि स्मॉल यानी छोटा है ना। तो इस तरीके से कुछ नेमिंग वर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेम्स की क्वालिटी या उनके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर है, नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। ऐसा कुछ आपको और लिखकर बताना है, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। रेड बॉल, बॉल क्या है, नेमिंग वर्ड है, रेड लगा दिया यानी कि लाल कलर की बॉल है। लार्ज हॉल, हॉल कैसा है, लार्ज है। बिग बॉय, बड़ा लड़का। स्मॉल बेबी, बच्चा कैसा है, छोटा सा है। ओके, सो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, लुक एट दीज वर्ड। टॉय, इधर क्या लिखा है, टॉय लिखा है। फिर क्या लिखा है, टॉयज, लास्ट में एस ऐड हो गया। इसका क्या मतलब होता है, जब हम बोलते हैं टॉय, टॉय मतलब होता है एक खिलौना, यानी एक खिलौने की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं टॉय। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे खिलौने हों तो उसको हम बोलते हैं टॉयज, यानी कि एस लगा देते हैं, उसको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टॉयज। ऐसे ही बॉय, बॉय यानी एक लड़का, लेकिन जब बहुत सारे लड़के होंगे तो बॉयज यानी एस लगा देंगे। चलो आगे देखते हैं। यू हैव लर्न दैट वी एड एस फॉर मोर देन वन थिंग्स, दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स। अभी मैंने आपको बताया, एक चीज की बात करें तो सिंगुलर, और उसमें हम एस लगाकर बहुत सारी चीजें बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल। ओके, राइट द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स बाय एडिंग एस। हमें एस को ऐड करते हुए प्लूरल बनाना है। जैसे कैट, एक बिल्ली की बात हो रही है, देन कैट्स, बहुत सारी बिल्लियां। कप, देन कप्स। डॉल, डॉल्स। शॉप, शॉप्स। ट्रेन, ट्रेन्स। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया, मतलब एक चीज थी उसको हमने बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट किया। अभी हमने एस ऐड करके प्लूरल बनाया, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस को ऐड करना होता है। तो राइट द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड बाय एडिंग ई एस। वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, इनमें ई एस लगा के हमें प्लूरल बनाना है। जैसे बॉक्स, इसमें ई एस लगा दिया, बॉक्सेस, बॉक्स मतलब एक बॉक्स और बॉक्सेस मतलब बहुत सारे बॉक्स। देन क्लास, क्लासेस। बस, बसेस। पाउच, पाउचेस। ब्रश, ब्रशेस। मैंगो, मैंगोज। एक आम, बहुत सारे आम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लिसन टू योर टीचर। योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम अबाउट टॉप, देन यू रिपीट अलॉन्ग विद योर टीचर। यहाँ टॉप यानी लट्टू के बारे में, स्पिनिंग टॉप के ऊपर एक पोएम दी गई है, उसको आपको रीड करना है। तो पोएम का नाम है माई टॉप। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड। यहाँ पर ये बच्ची क्या कह रही है, इसके टॉप का कलर रेड और ग्रीन है, येलो भी है उसमें और ब्राउन कलर भी है, और गोल गोल उसका जो टॉप है, ये जो लट्टू है वो घूमता है। आई प्ले विद इट एवरी डे, सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, अलोंग विद इट आई जंप अराउंड। मैं इसके साथ रोज खेलती हूँ और इसको गोल गोल घूमते हुए देखती हूँ, मैं भी इसके साथ साथ जंप करती हूँ इसके आसपास। तो प्यारी सी पोएम थी माई टॉप, हमने इसको रीड किया। नेक्स्ट है यहाँ पर, लुक एट द बॉक्स गिवन, सर्कल द नेम्स ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम। अभी जो हमने टॉप के ऊपर पोएम रीड की यहाँ दी हुई है, इसमें कौन कौन से कलर आए हैं उसको हमें सर्कल करना है। तो देखो, रेड, ग्रीन, येलो और ब्राउन। कहाँ है, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, तो हमने उसको सर्कल कर दिया।
नाउ नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें कहा जा रहा है लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पिक्चर्स दी गई है। दीज पिक्चर्स टेल्स अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड। यहाँ पर दिया गया है कि कैसे एक मदर बर्ड यानी एक चिड़िया जो है अपने बच्चे के लिए पतंग बनाती है। इसको हमें एक स्टोरी फॉर्म में क्रिएट करना है और आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको फिल करना है। जैसे यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज करके यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। हमें ये जो स्टोरी दी गई है उसको कंप्लीट करना है। स्टोरी का नाम क्या है? मेकिंग अ काइट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है, अ बेबी बर्ड वांट टू फ्लाई अ काइट। यहाँ पहली इमेज आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से कह रही है कि मुझे पतंग उड़ाना है, मुझे भी एक पतंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेबी बर्ड और काइट तो यूज हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। द मदर बर्ड ब्रॉट्स अनियन पील फ्रॉम अनियंस। तो हमने अनियन पील यूज किया यहाँ पर। मदर बर्ड मतलब जो माँ है वो जाकर प्याज में से प्याज की एक छिलके को लेकर आती है। देन शी एज यू कैन सी हियर ब्रॉट थ्रेड फ्रॉम द स्पाइडर वेब। ये हमने यहाँ पर यूज किया। स्पाइडर यानी मकड़ी के जाले से जाकर एक धागा लेकर आती है पतंग में बांधने के लिए। नेक्स्ट, द मदर बर्ड ब्रॉट गम फ्रॉम अ ट्री। फिर उसको चिपकाने के लिए पेड़ से गोंद लेकर आती है पतंग को चिपकाने के लिए। तो हमने ये लाइन यहाँ पर यूज की। फाइनली क्या होता है? ब्रॉट लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। फिर पेड़ से जाकर एक पत्ता लेकर आती है पतंग में नीचे टेल बनाने के लिए। तो इस तरीके से चिड़िया जो है पतंग बनाकर अपने बच्चे को देती है और फिर वह उसको फ्लाई करता है। तो हमने वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है और एक छोटी सी स्टोरी भी बना दी है, मेकिंग अ काइट। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ बर्ड यूजिंग द लेटर बी एज शोन इन द पिक्चर। यू मे फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यहाँ हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें बी से बर्ड बनाना है। तो सबसे पहले बी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर हमें एक वी लेटर हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आप 2 सर्कल ड्रॉ करके ऐसे इसकी आई क्रिएट करेंगे। उसके बाद डब्ल्यू ड्रॉ करेंगे उसके विंग्स बनाने के लिए। फिर छोटी सी टेल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस तरीके से नीचे आप ट्री की ब्रांच यानी पेड़ की डाली और कुछ पत्ते ड्रॉ करेंगे और लास्ट में इसमें आप कलर करेंगे। मैंने यहाँ बी में रेड कलर किया, फिर उसकी चोंच में और पूंछ में येलो कलर ड्रॉ किया, फिर ब्राउन कलर डाली में और ग्रीन कलर लीव्स में ड्रॉ करके बर्ड को कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस डू। यहाँ पर हमें जूट या कार्डबोर्ड को यूज करके एक पपेट बनाना है। पपेट यानी कठपुतली। तो क्या क्या चाहिए इसके लिए? मटेरियल रिक्वायर्ड, जूट की शीट चाहिए या कार्डबोर्ड शीट चाहिए, एक्रिलिक और वाटर कलर चाहिए, पेंसिल चाहिए, वुलन थ्रेड चाहिए और ग्लू चाहिए चिपकाने के लिए। जो भी स्टेप्स हैं हम एक एक करके देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में टेक अ जूट शीट और अ कार्डबोर्ड शीट। एक इस तरीके से हम शीट लेंगे जूट की या फिर कार्डबोर्ड की। फिर ड्रॉ अ ट्रेस अ ह्यूमन फेस। फिर ड्रॉ और ट्रेस अ ह्यूमन फेस। इस तरीके से ह्यूमन फेस हम उस पर ट्रेस कर देंगे या ड्रॉ कर देंगे। थर्ड है कट द आउटलाइन ऑफ द फेस। अब जो फेस आपने ड्रॉ किया उसको कट कर लो इस तरीके से। नेक्स्ट है ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ आईज, नोज, माउथ एटसेट्रा। उसके बाद इस तरीके से आईज, नोज और माउथ आप ड्रॉ कर लेंगे उस फेस पर। फिर है कलर द पार्ट्स ऑफ द फेस। फेस जहां पर आपको लग रहा है वहां आप इस तरीके से कलर कर देंगे। यूज वुलन थ्रेड फॉर अटैचिंग हेयर। फिर ग्लू का यूज करके, थ्रेड का यूज करके इस तरीके से उसके बाल बना देंगे। उसके बाद अटैच अ हैंडल विद अ पीस ऑफ जूट और कार्डबोर्ड ऑन द बैक। इस तरीके से एक हैंडल आप अटैच कर देंगे। उसके बाद योर पपेट इज रेडी टू प्ले। उसके बाद आपका पपेट रेडी है। इस तरीके से पपेट का यूज करके आप उसके साथ खेल सकते हैं। तो ये था लास्ट पार्ट। इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। इसकी वर्कशीट को आप सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन वॉच ऑल अदर चैप्टर्स टू। So if you like the video, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.